ससञ्जमोतवो देवावितं नमस्ते जसधमे सया मनो जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे जोड़ गोरानो एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे जोड़ गोरानो। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धि गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी तपस्वी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्यदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। सुन रहे हैं ध्यान के संबंध में और आधार लिया जा रहा है श्रीमद् समवायांग सूत्र 32वां समवाय 32 योग संग्रह। 32 ऐसी बातें जो हमारी चित्त की चंचलता को समाप्त कर सकती है। चंचलता का नाम अस्थिरता और स्थिरता का नाम ध्यान। स्थिरता का नाम ध्यान। तो उस अवस्था तक पहुंचने के लिए कुछ बातें आवश्यक रूप से इंडिस्पेंसिबल है, बहुत ज़रूरी है, जिनके बिना व्यक्ति ध्यान में ग्रोथ नहीं कर सकता, प्रोग्रेस नहीं कर सकता। तो उन बातों को समझना है, फिर उसके बाद ध्यान किस चीज़ का करना है उसके बारे में भी चिंतन चलेगा। तो सर्वप्रथम शास्त्रों में तो कहा ध्यान करने वाले को अपने जीवन की पवित्रता को बनाए रखना होगा। बिना मन वचन और काया की प्रवृत्तियों की पवित्रता के उस व्यक्ति की चिंतन में गहराई नहीं आ सकती, क्योंकि जब इंद्रियां ही चंचल है तो उसका ध्यान कैसे परिपक्व हो। और शास्त्रों में कहा सज्जाए सज्जान रियस ताइनो अपाव भावस तवे रियस
विसुज्जये जंसी मले पूरे कड़म समीरियं रूप मलंग व जोइण। दस्यु कालिक सूत्र के 8वें अध्याय की ये 62 गाथा है। वहाँ फरमाया है स्वाध्याय और ध्यान, स्वाध्याय और सद ध्यान, अच्छे शास्त्रों का, ग्रंथों का पठन पाठन, और फिर उसके बाद जो पढ़ा है उसमें से किसी एक विषय को उठा करके उस एक विषय पर इतने ज़्यादा खो जाओ, सेल्फ रिलेट करते करते उस पे इतने चिंतन करो कि चिंतन तुम्हारा एक पॉइंट पे आके स्थिर हो जाए, तो उस अवस्था का नाम ध्यान। अर्थात स्वाध्याय और ध्यान ये दोनों चीज़ें उस छह काया की रक्षा करने वाले त्राई त्राता अर्थात रक्षक के लिए अपाव भावस तवेरयस, जो चाहता है कि मैं पापों से मुक्त हो जाऊं और तपस्या में जो रत रहता है, ऐसी आत्मा के विसुज्जयी जंसी मले पूरे कड़। आत्मा के अंदर पूरे कड़ंग मतलब पहले से जो कृत कर्म है और उनके कारण जो गंदगी, जो मलिनता आ चुकी, उस मलिनता को ये स्वाध्याय और ध्यान इस तरह से दूर कर देते हैं। समीरियम रूप मलंग व जोइण, जैसे अग्नि से सोने की मैल दूर हो जाती, अर्थात इसी प्रकार आत्मा की मलिनता को दूर करने के लिए बाहर के साबुन या बाहर का पानी वो कारगर सिद्ध नहीं हो सकता। उसके लिए क्या चाहिए? विचारों को निर्मल बनाने के लिए अच्छा पढ़ना पड़ेगा, अच्छा सुनना होगा, तो विचार ऑटोमेटिकली अच्छे होंगे। और आत्मा के अंदर जो ऑलरेडी पहले का स्टॉक है उसको और जल्दी से नष्ट करने के लिए क्या करना होगा? स्वाध्याय के साथ ध्यान, ध्यान के साथ तपस्या। जब ये सारी चीज़ें जुड़ेंगी तो प्रभु कहते हैं आत्मा के वो कर्म जो उसकी अशांति के कारण बने बैठे हैं वो दूर हो जाएंगे। अब हम चले ज्ञानार्णव में। ज्ञानार्णव आचार्य शुभ चंद्र जी की रचना है, और वैसे उन्होंने वहाँ पर तो ध्यान के लिए गृहस्थी को अयोग्य सिद्ध किया है। उनका कहना है कि गृहस्थी अपने झंझटों से मुक्त नहीं हो सकता। भले कुछ दिनों के लिए किसी एक जगह पर जाकर के अच्छे द्रव्य क्षेत्र काल भाव का चयन करके फोकस करना भी चाहे तो भी एक समय के बाद उसे गृहस्थी की ओर लौटना पड़ता है। मगर आचार्य हेमचंद्र जी ने, या हम शास्त्रों को उठाएं तो वो चौथा गुण स्थान वो भी धर्म ध्यान के लिए उपयुक्त है। पांचवा गुण स्थान श्रावक का, वहाँ भी धर्म ध्यान एग्जिस्ट करता है। मगर हाँ, वो एग्जिस्टेंस जो सामान्य रूप से है देखा जाए बहुत ज़्यादा नहीं होते। कोई विरला होता है जिसकी बहुत ऊंची साधना होती। वैसे तो गृहस्थ लिंग सिद्ध भी हुए हैं, मीन्स भावों से वो शुक्ल ध्यान में भी आरोहण किया होगा। मगर आचार्य शुभ चंद्र जी ने एक सामान्य घटना जो उन्होंने फील किया, जो उन्होंने अनुभव किया कि गृहस्थी अपने झंझटों में, अपने गृहस्थ के कार्यों में या गृहस्थ के सुखों में इतना लीन रहता है कि जब कभी उससे बाहर कुछ देर के लिए आता भी है तो पूर्व का अभ्यास इतना ज़्यादा है उन चीज़ों का कि पुनः वहीं लौट आता है। मगर हाँ, उन्होंने साथ के साथ वो कुछ बातें बताई हैं, 8 बातें बताई है जिस व्यक्ति का ध्यान सद सकता है। जो चाहता है कि मैं ध्यान करूं, मैं ध्यान में मैच्योरिटी को प्राप्त करूं, मैं ध्यान के उस दिव्य अलौकिक डिवाइन आनंद को, स्पिरिचुअलिटी को फील कर सकूं, तो उसके लिए उन्होंने फरमाया है ममुक्षुर जन्म निर्विन्ना शांत चित्तो वशी स्थिरा।
जिताक्षा संवृत्तो धीरो ध्याता शास्त्रे प्रशस्यते। हमने स्टार्टिंग में सुना था 3 चीजें, ध्याता, ध्यान और ध्येय। ध्याता मतलब जो ध्यान करने के लिए जा रहा है, ध्येय का मतलब है जिसका ध्यान करने के लिए जा रहा है, और ध्यान अर्थात जब ध्याता ध्येय रूप बन जाता है। क्या बन जाता है? ध्येय रूप बन जाता है। जैसे सपोज करो सनातन पद्धति में है तो उनके लिए ओम, या उनके लिए ओम नमः शिवाय या कोई भी लाइन हो सकती। जैन पद्धति वाला है तो उसके लिए अरहम, उसके लिए नमो अरिहंताण। अब जब किसी एक शब्द को तुमने उठाया और मानसिक मन के भावों से ही उसको तुमने डिजाइन किया, लिखा नमो, या जस्ट एक अरहम, क्या लिखा? अ लिखा, ह लिखा, उसके ऊपर रेफ डाला, फिर म लिखा, उसको आधा हलंत कर दिया या ऊपर उसको डॉट कर दिया। अब अरहम 1 बार लिखा, 2 बार लिखा, 10 बार लिखा, मानसिक मन से लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो। एक टाइम आता है ये रेपिटेशन इतनी बढ़ गई कि तुम फिर एक पॉइंट पर आकर के स्थिर हो जाते हो, तुम्हें वो अरहम लिखा हुआ दिखाई देने लग जाता है। वो अरहम तुम उसका साक्षात्कार करने लग जाते हो, भले वो 2 मिनट की स्टार्टिंग हो, 1 मिनट की स्टार्टिंग हो, 30 सेकेंड की स्टार्टिंग हो, 10 मिनट की हो, आधा घंटा, कोई व्यक्ति उसके ऊपर स्थिर रहा तो इसका मतलब क्या हुआ? उसको यहाँ का कुछ प्रेजेंट अपने शरीर का भान नहीं है, वो तो बस उस अरहम में डूब गया, उसको अरहम ही दिखाई दे रहा है। तो वो सिचुएशन कौन सी है उसकी? ध्यान की। जब ध्याता जो अरहम का ध्यान करने के लिए बैठा था, अर्थात जब वो ध्याता ध्येय रूप बन जाए, कैसा बन जाए? ध्येय रूप बन जाए, उसका नाम क्या है? ध्यान। तो आचार्य शुभ चंद्र जी ज्ञानारणों में कहते हैं 8 चीजें हैं, 8 बातें हैं। यदि एक ध्याता जो ध्यान की प्रैक्टिस करने वाला है इन 8 गुणों से युक्त है, तो ऐसे गुणवान ध्याता, ध्यान करने वाले की शास्त्र में प्रशंसा की गई है। प्रशंसा का मतलब वो कैपेबल है ध्यान करने के लिए। पहला पॉइंट दिया है मुमुक्षु। मुमुक्षु का मतलब जिसकी मोक्ष की अभिलाषा है। कौन सी अभिलाषा? मोक्ष की। मोक्ष का मतलब मुक्ति, मुक्ति का मतलब कोई बंधन होगा, उस बंधन को तोड़ करके जो रिलैक्सेशन फील करने की अनुभूति की दशा है उसका नाम मुक्ति है। अब मुक्ति एक तो थोड़ी देर की मुक्ति है, किसी प्रॉब्लम से छुटकारा है तो ध्यान से वो भी हो जाती है कि कोई व्यक्ति बहुत स्ट्रेसफुल फील कर रहा है, वो ध्यान करता है, कुछ देर में शांत हो जाता है। शरीर प्रेक्षण करता है, कुछ देर में शांत हो जाता है। श्वास प्रेक्षण करता है, उसमें तन्मय हो जाता है तो रिलैक्स हो जाता है। मगर सिर्फ शॉर्ट टर्म ये गोल रखना ध्याता के लिए प्रशंसनीय नहीं है। शास्त्र में कहा कि जो सर्व कर्मों को क्षय करने की भावना से ध्यान करता है उसका ध्यान प्रशंसनीय, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट दिया है जन्म निर्विन्न। जो जन्म से मीन्स जन्म बार बार लेना पड़े इस भावना से, जो निर्वेद को, वैराग्य को प्राप्त हो चुका है, जो ये नहीं चाहता कि मुझे दोबारा जन्म लेना पड़े या 7 जन्म मैं तुम्हारे साथ रहूं, ऐसी कोई कंडीशन उसके मन में नहीं है, ऐसी कोई भावना नहीं, मैं देवलोकों की रिद्धि भोगूं, ऐसे दिव्य या मनुष्यों के या इवन त्रियंचों के भी जो सुख है, पौद्गलिक जो सुख है, उन मेटेरियलिस्टिक सुखों को पाने की भी जिसमें लालसा नहीं। या यूं कहे ध्यान करने जब बैठे हो तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये ऑटो सुजेशंस के कुछ पॉइंट्स है जो तुम्हें खुद को सुझाव के रूप में देने हैं कि हे आत्मा तुझे मुक्ति के लिए ध्यान करना है, हे आत्मा तुम्हें दुनिया के प्रति विरक्त होने के लिए ध्यान करना है,
जब तुम इन भावनाओं के साथ ध्यान में बैठोगे, गहराई में भी जा सकोगे, स्थिरता भी मिलेगी। उसके बाद जो अपूर्व आनंद आएगा वो कुछ अलग ही होगा। तो दूसरा पॉइंट है जन्म निर्विन्ना, अर्थात जो निर्वेद को प्राप्त हो गया। निर्वेद का मतलब है भव वैराग्य। निर्वेद का मतलब भव वैराग्य। ये बार बार जन्मना, बार बार मरना, ये अच्छी कोई चीज़ नहीं है। अर्थात जो चाहता है कि अब ये चैप्टर क्लोज हो जाए, अब मैं अपने आत्म स्वरूप में आ जाऊं, इसलिए मैं ध्यान करने के लिए बैठने जा रहा। अगला पॉइंट है शांत चित्तो। मैं किसके लिए ध्यान करने जा रहा हूँ? कि मेरा चित्त क्या हो जाए? शांत हो जाए। बहुत सी चीज़ें एग्जिस्ट करती होंगी अंदर जो उछल कूद करती है, कभी स्वाभाविक रूप से और कभी वैसा वातावरण, वैसे सर्कमस्टांसेस, वैसा एम्बियंस क्रिएट हो गया कि जिसके कारण उन्हें मौका मिल गया उछलने का। मगर जो आत्मा क्या करके रख रहा है? अपनी उन प्रवृत्तियों को जो रजोगुण से पैदा हुई है या जो तामसिक गुणों से पैदा हुई प्रवृत्तियां हैं, चंचलता है, उनको जिसने शांत कर दिया, उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया। भाई अभी तुम साइलेंट रहो। अर्थात ध्यान करने बैठना है तो कौन कर पाएगा? जिसका चित्त भी शांत होगा। और या ध्यान करने के लिए बैठना है तो किस भावना से बैठना है? इसलिए नहीं कि मेरे को ये सिद्धि हो जाए, मेरे को वो दिख जाए, बल्कि किस भावना से? कि मेरा चित्त शांत हो जाए। अगला पॉइंट है वशी, फिर है स्थिर। वशी का मतलब मेरा मन किसी और के वश में ना हो, बल्कि किसके वश में हो? मेरे अपने वश में हो। अर्थात यदि मैंने अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में पकड़ाया है कि वो स्विच करेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, यदि वो दुखी, मेरे को दुखी करने वाला कोई मोड दबाएगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा, मुझे अप्रिशिएट करेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरी निंदा करेगा तो मैं दुखी हो जाऊँ। ये तो बहुत देखा जाए धोखे वाली डील है, जिसमें व्यक्ति खुद को ही हमेशा कठपुतली की तरह दूसरों की उंगलियों पर नाचने के लिए तैयार रखता है। मगर वशी का मतलब कि मैं दूसरों के वश में नहीं। किस भावना से ध्यान करना चाहता हूँ? कि मैं खुद के ऊपर अपना नियंत्रण कर सकूँ, मैं खुद को वश में रख सकूँ, क्योंकि मन जीते जग जीत, लाइन आती है ना। हे प्रभु, मैं इसलिए ध्यान करना चाहता हूँ कि मेरा मन मेरे कंट्रोल में हो जाए। अगला पॉइंट है स्थिरा। स्थिरा का मतलब, यहाँ स्थिरता का मतलब है जिस व्यक्ति की वचनों की और काया की चंचलता समाप्त हो रही है। किसकी? वाणी की। जो ज़्यादा बोलने वाला है वो ध्यान नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि इतना कुछ बोल चुका है, फिर उसके बाद उसके ऊपर सोचता भी है कि ठीक बोला, गलत बोला, उसने क्या सोचा होगा, उसने क्या मेरे बारे में समझा होगा। अर्थात जिसका अपनी वाणी पे भी नियंत्रण है, मीन्स वाणी से जो स्थिर है। वाणी से कैसा है? स्थिर है। या हम यह कह सकते हैं दो अर्थों में। पहला अर्थ आएगा कि जो मौन की साधना करता है। किसकी साधना? वो व्यक्ति ध्यान में आगे बढ़ सकता है जो मौन की साधना करता है। दूसरा पॉइंट, जो वचन समिति के साथ चलता है, भाषा समिति के साथ बोलता है, सोच विचार करके बोलता है। जब कुछ गलत बोलेगा नहीं तो उसको ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उसकी स्थिरता ऑटोमेटिकली हो जाएगी, उसका मन ध्यान में लगेगा। बहुत बार कहते हैं ना मेरा मन टिकता नहीं। क्यों नहीं टिकता? जिन लोगों को अधिक बोलने की आदत है तो वो अधिक कंटेंट स्टफ इकट्ठा करने में भी टाइम अपना सारा लगाए रखते हैं। फिर जब ज़्यादा कुछ बोलेंगे, अर्थात क्योंकि सच्चाई तो थोड़ी ही होती है, मगर उसी में जब उस बात को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कितना कुछ अपनी ओर से भी डाला जाएगा, ये चीज़ें उसको एक्सट्रोवर्ट बनाती।
ये चीज़ें उस व्यक्ति को बाह्यमुखी बनाएंगी, बहिर्मुखी बनाएंगी, उसकी चंचलता रुक नहीं पाएगी। इसलिए क्या कहा, जिसकी वाणी भी स्थिर है, वाणी की स्थिरता का मतलब सपोज आज कुछ कह दिया है तो अपनी बात से वो अस्थिर नहीं होगा, बल्कि जो कहा है फिर उसके ऊपर मजबूत रहेगा, तो उसकी ध्यान की जो गहराई है वो जल्दी आ जाएगी। मगर जिसका अपने वचन के ऊपर स्टैंड नहीं है, जो सोच करके नहीं बोलता, जो अधिक बोलने वाला है, जो मौन का अभ्यास नहीं करता, उस व्यक्ति का मीन्स आंखें मूंदने के बाद भी अंदर से शोर चलता रहता है। तो समझ आया, स्थिर। अगला पॉइंट है काया की स्थिरता। काया की स्थिरता कब आएगी, जब आसनों का अभ्यास किया जाएगा। काया की स्थिरता कब आएगी, भगवान भी देखो ना, कभी गोदू आसन में बैठे, कभी भगवान पद्म आसन में बैठे, गज सुकुमार जी खड़े खड़े ध्यान में एक गुपुगल निविट्ठ दिट्टी उस अवस्था में बैठे। और शास्त्रों में चले जाएं तो 7वीं दशा दशाश्व स्कंद में भी उन आसनों का वर्णन आता है। अर्थात आसनों से देह सधेगा। सधेगा मतलब हमारा देह चंचलता के स्थान पे स्थिर होने का अभ्यासी होगा। और ध्यान करना चाहते हैं मगर शरीर में वो स्थिरता नहीं है, कभी कुछ दिखेगा, कभी कुछ दुखेगा, कभी किसी की ओर ध्यान जाएगा, तो ध्यान में जो निरंतरता, जो रस आने लगा था, वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो काया की स्थिरता होना भी ज़रूरी है यदि ध्यान में आगे बढ़ना चाहते। और यदि स्थिरता से मन की स्थिरता भी ले तो मन भी उसका स्टेबल हो। आप कह सकते हैं हमारे यदि सारा कुछ पहले ही है फिर ध्यान की क्या ज़रूरत है। यदि ये सब कुछ उसके पहले ही ऑलरेडी अटेंड है, उसके पास है, फिर ध्यान की क्या आवश्यकता है। तो कहने का अर्थ है जो व्यक्ति इन गुणों को पाने के लिए, इन गुणों में परफेक्ट होने के लिए साधनारत है, प्रैक्टिस कर रहा है, उसको तो सफलता मिलेगी ध्यान में। और जो नहीं कर रहा, जो कहते हैं बस ऐसे ही ध्यान लग जाए, तो कभी ग्रुप मेडिटेशन में और इतने सारे लोगों की वाइब्स के कारण उसको कुछ स्ट्रेंथ मिल जाए, या किसी बड़े गुरु महाराज की साधना के औरा में बैठ कर के कुछ देर वो हो सकता है स्थिर हो जाए, मगर वो तो टेम्परेरी चीज़ है ना। मगर यदि वो चाहता है मैं रेगुलरली इसमें आगे बढ़ सकूं, तो उसे इन गुणों का आराधन, आचरण करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है जीताक्ष। जीताक्ष का मतलब है जिसने अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में किया, इंद्रियों को जीत लिया। इंद्रियों को जीतने का मतलब अब ध्यान में बैठा है, सपोज करो बाहर से कोई गाना जो बड़ा तुम्हारा फेवरेट है वो गाना चलने लग पड़ा, तो यदि तुमने अपनी इंद्रियों पर विजय नहीं प्राप्त की, इंद्रिय विजय का मतलब यदि कुछ सुनने को मिल भी गया, अनुकूल मिला तो राग नहीं करना, और यदि प्रतिकूल आ गया तो द्वेष नहीं करना। और यदि वो प्रैक्टिस करोगे तब तो ध्यान में सफल हो जाओगे। वरना प्रसन्न चंद्र राज ऋषि जी का सुनते हैं ना, इंद्रियों के माध्यम से ही तो शब्द आए थे ना। ये क्या कह रहा है, दुर्मुख ये कितना मूर्ख है, बच्चा छोटा है साधु बन गया, पीछे से किसी ने अटैक कर दिया तो सब सारी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी, लोग सारी उम्र इसको थू थू करेंगे। और दूसरा क्या कह रहा है सुमुख, अरे देखो कितने वैराग्य के साथ, इतना कुछ होने के बावजूद ये अथॉरिटी और लंबे समय तक भी भोग सकते थे, मगर इन्होंने देखा ये दुनिया के सुख आत्मा को शांति नहीं दे सकते, धन्य है इनके त्याग को। बोलने वाले तो दोनों है। अब शब्द असर करते हैं, मगर उस असर में, उस प्रभाव में आकर के अपने स्वभाव को नहीं भुलाना, उसके प्रभाव में आकर अपने स्वभाव को नहीं भुलाना। अब ये प्रैक्टिस तो बहुत ऊंची है, ये भी नहीं है कि सब लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मगर हाँ प्रयास करें तो उस आत्मा की दशा परिपक्व हो सकती। तो हम चले जीताक्षा, अर्थात इंद्रियों के यदि विषय सामने उपस्थित हो,
तो इसका मतलब क्या हुआ, आंखें खुली होंगी तो कुछ दिखेगा ना। तो यहाँ पर एक मीनिंग और क्लियर हो जाता है कि ध्यान खुली आंखों से भी हो सकता है, ध्यान खुली आंखों से भी हो सकता है। आंखें खुली है मगर तुम सोचते सोचते एक पुद्गल को देखते देखते उसके ऊपर सोचते 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 इतने गहरे उतर जाते हो कि तुम ध्यान अवस्था में चले जाते हो। अब जिताक्षा का मतलब अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण। यदि कोई भी 5 सेंसेस में से कोई भी अनुकूल विषय या प्रतिकूल विषय को रिसीव करे तो क्या मन उसका स्टेबल रहना चाहिए, क्योंकि मन एक ब्रिज की तरह है। ये तो विषय लेकर के आ रहे हैं मगर ब्रिज किसको पास करेगा, आत्मा को। अब आत्मा जानेगी, देखेगी, छोड़ देगी यदि उसके पास ज्ञान होगा तो। जिताक्षा कि मुझे इंद्रियों के वशीभूत होकर के कार्य नहीं करना, बल्कि मुझे स्वभाव में रह कर के कार्य करना। अगला है संवृत्तो। संवृत्तो का मतलब जिसने अपनी वृत्तियों का संवरण कर लिया। संवरण का मतलब जैसे कच्छप कछुआ जब दिखता है उसको शिकारी सामने से आ रहा है तो अपने चारों पैरों को और पांचवें इस मुख को क्या कर लेता है, अंदर कर लेता है। अर्थात जो दुनिया के भोग भोगने के लिए बाहर की ओर नहीं जाता, मौका मिले तो सही बाहर जाओ, बल्कि वो क्या सोचता है, ये मेरी प्रोग्रेस को रोकने वाले। वो अपना संकोच करना जानता है। जो संकोच करना जानता है जोर तो लगेगा मगर उसको अंदर से प्रसन्नता बहुत होगी। ध्यान में बैठेगा तो कुछ देर उसको लगेगा कि मैंने आज कुछ वैसा किया है जो भगवान किया करते थे। आज मैंने कुछ वैसा पाया है जो आज तक मैं नहीं पा पाया था। तो जिताक्षा संवृत्तो। फिर अगला पॉइंट है धीरो। धीरो का मतलब धैर्यशाली। कैसा, धैर्यशाली। जिसमें धैर्य नहीं है वो ध्यान नहीं कर सकता, जिसमें पेशेंस लेवल नहीं है वो ध्यान नहीं कर सकता। क्योंकि स्थिरता आएगी ही तब जब वेट करनी आएगी। और यदि वेट एंड वॉच वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो व्यक्ति सफल नहीं हो पाएगा। साधना के मार्ग में एक ही दिन में कोई शुक्ल ध्यानी नहीं बन जाता। साधना के मार्ग पे कोई भी एक ही दिन में केवल ज्ञानी नहीं बन जाता। मगर हाँ, तुम देखो एक बर्तन से दूसरे बर्तन में भी ऑयल कन्वर्ट करना है तो वो ऑयल सपोज उसका सुराख छोटा है तो धीरे 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 आता है। तुम अपनी ओर से उसको जोर से भी दबाते हो, चलो थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर से आ जाता है, मगर उसको आने में टाइम लगा और नीचे वाले बर्तन को भरने में टाइम लगा। अर्थात यदि पेशेंस नहीं होगी तो वो क्या कर सकता है, उसको जोर से दबाएगा और वो सारा ऑयल क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। अब पेशेंस तो हर कार्य में चाहिए। तो यहाँ भी क्या कहा, ध्यान करने वाले में धैर्य गुण का होना बहुत ज़रूरी है। वो सोचे बस आज ही मेरे को सब कुछ मिल जाए तो ऐसा नहीं होगा। तुम्हें पेशेंस रखनी पड़ेगी। पूर्व का कोई जन्मों का अभ्यासी ऑलरेडी है, उसको सफलता जल्दी मिल जाएगी। मगर उन एक्सेप्शनल केसेस को देख करके तुम्हें ये नहीं सोचना मेरे साथ आज क्यों नहीं वैसा हो रहा है, मेरे साथ मिराकल होना चाहिए, मेरा भी ध्यान वैसा होना चाहिए। तो धैर्य होगा तो इस ध्यान में सफलता मिलेगी। तो कहा ध्याता शास्त्रे प्रशस्यते। ऐसे जो ध्यान करने वाले लोग हैं उनकी शास्त्रों में प्रशंसा की है। कहा ये योग्य है, कैपेबल है ध्यान करने के लिए। तो आगे चले पतंजल योग दर्शन। महर्षि पतंजलि हुए हैं एक, उन्होंने योग के ऊपर एक ग्रंथ लिखा पतंजल योग दर्शन। तो वहाँ पर अष्टांग योग का वर्णन आया, 8 चीज़ों का वर्णन आया कि जो चाहता है कि मैं समाधि के लेवल तक पहुँचूँ तो समाधि से पूर्व का लेवल है ध्यान का। समाधि से पूर्व लेवल कौन सा है, ध्यान का। अब समाधि तक पहुंचने के लिए उन्होंने 8 चीज़ें बताई, 8 स्टेप्स बताए।
और यदि हम थोड़ा सूक्ष्म में चले, क्योंकि अष्टांग योग थोड़ा विस्तार से है, सूक्ष्म में चले तो वहाँ पर कहा चित्त अर्थात चेतना की ही एक शक्ति, उस चित्त को तुम यदि स्टेबल करना चाहते हो, उसकी वृत्तियों को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज्ड करना चाहते हो या रोकना चाहते हो, तो उसके लिए दो चीज़ें चाहिए, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का मतलब क्या, वैराग्य का मतलब क्या। खेती एक तो होता है ना, बड़े बड़े फार्म लगे हैं, एक बड़े बड़े खेत है, तुम अपने घर के गमले में ही चले जाओ, हाँ, उसमें तुमने कुछ उगाना है तो क्या करते हो, क्या करते हो, हाँ, उस मिट्टी को पहले सॉफ्ट बनाओगे, उसमें जो जो चाहिए रिक्वायर्ड पानी इत्यादि डालोगे, बीज डालोगे। अब बीज डाला है, फिर उसके बाद उसकी रक्षा की जाएगी, उसको हर रोज़ डाइट दी जाएगी, उसके न्यूट्रिएंट्स का धूप इत्यादि भी लगे, उसका भी ध्यान रखा जाएगा। इन समस्त प्रक्रियाओं का नाम क्या है, अभ्यास। इन चीज़ों का नाम क्या है, अभ्यास। मगर हाँ, कभी कभी अनवांटेड जिसकी इच्छा नहीं है, ऐसे घास फूस तिनके साथ साथ में आने लग जाते, तो उसको क्या किया जाता है, उनको क्यों उखाड़ा जाता है कि जो हम डाइट उसको दे रहे हैं, ये ना हो कि डाइट मिलनी तो पौधे को चाहिए थी और डाइट कौन खींच रहा है, वो घास फूस तिनके खींच रहे हैं, तो उस घास को क्या कर दिया जाता है, उखाड़ दिया। उनको उखाड़ना, उनको रूट आउट करना, उसका नाम है वैराग्य। उसका नाम क्या है, वैराग्य। अब हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में शांति की फसल लगे, हम चाहते तो है, मगर उस चाहत को पूरा करना है तो क्या कहा, अभ्यास, ज्ञान का, ध्यान का अभ्यास। और वैराग्य का मतलब जो हमारे ज्ञान को, हमारे ध्यान को बढ़ने से रोकने वाले तत्व है विक्षेप। विक्षेप का मतलब है वो चीज़ें जो हमारी साधना को बढ़ने नहीं देती, उनको उखाड़ना, उनको दूर हटाना। जब ये दोनों चीज़ें चलेंगी ना, तो कहा तुम्हारा चित्त निरुद्ध हो जाएगा। उस चित्त के निरुद्ध होने का मतलब वृत्तियों के रुकने का नाम ही क्या होगा, ध्यान। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए वो 8 स्टेप बताए हैं। पहला पॉइंट है यम। पहला पॉइंट कौन सा, कौन सा, यम। एक बार 8 नाम गिन लेते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योगा करने वाले बहुत लोग आजकल आसन प्राणायाम से परिचित है, मगर आसन और प्राणायाम ये क्यों किए जाते थे, उस ध्यान और समाधि तक पहुंचने के लिए। मगर उस ध्यान और समाधि तक पहुंचने के लिए भी कुछ चीज़ें ज़रूरी है। वो स्टार्टिंग में बोली यम नियम। यम का यहाँ सिंपल अर्थ हम देखें 5 महाव्रत, 5 महाव्रत या 5 अनुव्रत। वैसे अनुव्रत से उन्होंने वहाँ नहीं लिया यम को, बल्कि महाव्रत के रूप में लिया है कि कैसी भी कंडीशन क्यों ना हो, तुम इन 5 चीज़ों को फॉलो करोगे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इन 5 चीज़ों को फॉलो करने का नाम क्या है, यम। समाधि तक पहुंचना है तो समाधि तक पहुंचने के लिए ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप है नियम। नियम में 5 चीज़ें आई है, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि। अब हमने ऑलरेडी सुना था मूल गुण, उत्तर गुण। अब मूल गुण का मतलब ये यम, उत्तर गुण का मतलब उन मूल गुणों को ही, उन 5 गुणों के ही और ज़्यादा उत्कर्ष देने के लिए, और ज़्यादा एम्पावर करने के लिए, और ज़्यादा परिपक्व बनाने के लिए इन 5 चीज़ों का और ध्यान रखना है। तो पहला है शौच। शौच का मतलब है शुद्धि। शौच का मतलब क्या है, शुद्धि। अब उनकी परंपरा, सनातन परंपरा के अकॉर्डिंग चले तो वहाँ पर शौच 2 प्रकार का कहा, एक द्रव्य शौच, दूसरा भाव शौच। द्रव्य शौच में कहा मृत जलादि भी कायादि प्रक्षालनम,
मिट्टी इत्यादि के माध्यम से, पानी इत्यादि से देह को साफ करना। किसको साफ करना? देह को साफ करना। और उसके पीछे इंटेंशन कौन सा रखा कि ये काया मिट्टी के समान है, ये अशुचिमय है और ये अशुचि कभी साफ होने वाली नहीं है। इस भावना से उसको क्लीन करना कि ये कभी शुद्ध होने वाली नहीं है, जस्ट मेंटेनेंस के लिए इसको साफ किया जा रहा है, मगर ये कभी साफ होने वाली नहीं है। तो उसका नाम क्या है? द्रव्य शौच, बाहर की शुद्धि। फिर अगला पॉइंट है भाव शौच। भाव शौच में उन्होंने कहा कि ईश्वर का, भगवान का नाम सिमरण करना, वहाँ पर प्रणव ओमकार इत्यादि का चिंतन करना बताया। अब आगे चले, अगला है संतोष। संतोष का हम यदि उठाएं मीनिंग, तो वहाँ पर आपके 14 नियमों को भरना या अपने द्रव्यों इत्यादि की मर्यादा करना। संतोष का मतलब अपनी ग्रीड्स को नीड के जोन में कन्वर्ट करना। चाहता तो बहुत कुछ है, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, मगर उन इच्छाओं को और कम करना, ये आया संतोष। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। बोले आगम ज्ञाता आगम पुर जिन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो नियम के बारे में, शौच, द्रव्य शौच और दूसरा भाव शौच, और उसके बाद संतोष। तो इनके बारे में दोबारा से कल इसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि यम नियम और उसके बाद है आसन, उसके बाद है प्राणायाम। दुनिया के लोग तो जस्ट एक फिजिकल स्ट्रक्चर को सही रखने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, मगर इन चीज़ों का मेन मकसद, मोटिव क्या है कि हम समाधि तक पहुंच सके। तो समाधि तक पहुंचने के लिए इस सीक्वेंस को जानना भी है और इस सीक्वेंस को ज़िंदगी में फॉलो करने का भी अभ्यास करना है और प्रेम से गुनगुनाना है। जागो मेरे आत्मा तुम स्वयं परमात्मा, जागो मेरे आत्मा तुम स्वयं पर, नश्वर के मोह में शाश्वत को कैसे भुला दिया, नश्वर के मोह में शाश्वत को कैसे भुला दिया। जाग जा, जाग जा अब मेरे आत्मा, जाग जा, जाग जा